द्वापर युग में एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसे दुनिया सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानती थी, जिसका जीवन अपमानों की एक सैया बनकर बीता, जिसने अपनी मित्रता के धर्म को सर्वोपरि मानते हुए अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये योद्धा था सूर्य पुत्र कर्ण। कर्ण का जीवन शौर्य, त्याग और पीड़ा का अद्भुत संगम था। उसे पांडवों का शत्रु माना गया, लेकिन उसकी आत्मा में कहीं एक गहरी पीड़ा थी जिसे कोई नहीं समझ सका सिवाय उसके खून के प्यासे शत्रु भीम के। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। हर दिशा से रथों की गर्जना, धनुषों की टंकार और योद्धाओं की पुकार गूंज रही थी। कर्ण की वीरता ने पांडवों के दिलों में भय और सम्मान दोनों भर दिए थे, लेकिन एक योद्धा था जो कर्ण को केवल शत्रु नहीं, एक रहस्य की तरह देखता था। वो योद्धा था भीम। भीम जो बल का प्रतीक था, वो भी उस योद्धा की गहराई को भांप चुका था। हर बार जब कर्ण और अर्जुन के बीच टकराव होता, भीम चुपचाप उस युद्ध को देखता। उसकी आंखों में अब भय नहीं, जिज्ञासा होती। एक दिन नकुल ने भीम से पूछा, भैया आप कर्ण से क्यों नहीं लड़ते? आप तो बलशाली हैं, फिर भी आप पीछे क्यों रहते हैं? भीम ने शांत स्वर में कहा, कर्ण से लड़ने के लिए केवल बाहुबल नहीं, एक समझ भी चाहिए। कर्ण को समझना आसान नहीं है। भीम को कर्ण से पहली बार भय नहीं, जिज्ञासा हुई थी। उस दिन जब द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को अपमानित किया गया, सूत पुत्र को द्रौपदी के लिए प्रत्याशी नहीं माना जाएगा, यह वाक्य भीम के कानों में आज भी गूंजता था।